चलिए साथियों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो आर्ट्स लिए हैं, तो आर्ट्स वाले को समाज शास्त्र का एग्जाम जो है 15 फरवरी के दिन साथियों होने वाला है। ठीक है, आप सबको पता भी होगा कि 15 फरवरी का आप लोग का एग्जाम होने वाला साथियों। ठीक है, तो देखिए आप लोग का सेट कोड ये ऐसे रहेगा, ABCD में से के जैसे रहेगा। ठीक है, आप लोग का विषय कोड आप लोग का इस तरीके का दिया रहेगा। समय 3 घंटा का होने वाला। टोटल एग्जाम जो है साथियों आप लोग का 100 नंबर का होने वाला। आप सबको पता होगा कि टोटल एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है साथियों। ठीक है ना, तो क्लास 12 में जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है फाइनल एग्जाम, तो उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोग जो है ना प्रयास करें कि 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे साथियों। ठीक है ना, तो क्लास को एंड तक बने रहिएगा। हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 15 फरवरी के दिन ये समाज शास्त्र के दिन जो है क्वेश्चन मिलने वाले साथियों। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है समझते हैं ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। 1 से 100 तक आपको प्रश्न देखने को साथियों 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें से प्रश्न 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको निर्धारित किया गया है साथियों। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न आपका देखिए कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियाद क्या है बताइए। तो सामाजिक जो है स्थिरीकरण का बुनियाद जो है साथियों क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति है साथियों। क्या है, तो जाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में की आरक्षण का प्रावधान है बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में जो साथियों जनजातियों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है साथियों। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये 335। किसमें, 335 में साथियों। ठीक है ना, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा ये जा रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियाद आधार क्या है बताइए। तो भारतीय समाज में जो है सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियाद जो है साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होना बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति है साथियों। ठीक है ना, चलिए अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा भी था, 2 बार प्रश्न पूछ दिया, यानी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी प्रतिशत है बताइए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या साथियों पूछा जा रहा है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत थी, आप सभी को बताना है साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 16 पॉइंट कितना था साथियों। तो याद रखिएगा 16 पॉइंट जो है 2% था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि निम्न में से कौन पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बताइए। कौन जो थे पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा काका कलेकर। कौन थे, काका कलेकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है कि किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ बताइए। किस वर्ष जो है संसद में साथियों 3 तलाक जो है वो पास हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होना बिल्कुल आपका याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2017 में। कब हुआ था साथियों, तो 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन की क्या सांप्रदायिक मानवता के लिए खतरा है बताइए। क्या जो है सांप्रदायिक मानवता के लिए खतरा है। सहमत है इससे कि असहमत है कि विवाद में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल सहमत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या बताइए। बेकारी का जो है साथियों मुख्य कारण जो है क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा कि देखिए यानी कि कृषि पर निर्भर, देश में पूंजी अभाव, राजनीतिक सरकारी जो है आपका जो है एकता, और ऑप्शन डी यानी कि देखिए इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार किसका है बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मौलिकता का। किसका, तो मौलिकता का है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए अगला कि संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की बताइए। संस्कृति की अवधारणा जो है साथियों किसने विकसित की। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा MN श्रीनिवास ने। किसने, MN श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा कि सन 1947 में देखा गया साथियों। ठीक है ना, देखिए जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि सभी के सभी बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में जो आप लोग का होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या बताइए। जातिवाद के विकास का साथियों प्रमुख कारण जो है वो क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाए। देखिए नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, और राजनीतिक भी है, यानी कि इनमें से सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता थे बताइए। कौन जो भारतीय समाज की विशेषता थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, अनेकता में एकता। अनेकता में क्या थे, एकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सीमांतरीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक प्रक्रिया। कौन सा, निगेटिव प्रतिक्रिया कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना,
प्रश्न है कि यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाला परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बताइए। तो परिवर्तन को हम लोग कहते हैं साथियों पश्चिमीकरण। क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? कौन सी जनजाति जो है उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है साथियों? तो याद रखना ये आपका खस, कौन सा है? खस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकरण संबंधित है किससे? बताइए, आधुनिकरण जो है साथियों किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा अर्जित परिस्थिति से। किससे? अर्जित परिस्थिति से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाइन एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश मुख्य प्रतिमान है, कितने हैं बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3 गो है। कहोगे साथियों? 3 गो, याद रहेगा। क्वेश्चन है कि लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है? बताइए, लिंटन के अनुसार साथियों सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 प्रकार है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे प्रतिपादित किया? बताइए, अभी हम इस प्रश्न को पढ़े हैं कि संस्कृतिकरण का जो है अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकरण की अवधारणा किसने दी थी? बताइए, आधुनिकरण की अवधारणा साथियों किसने दी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को बताना है कि प्रश्न का सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि डेनियल जो है लंदन ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना जो साथियों किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों को उल्लेख किया गया है? बताइए, तो कितने जो है कार्यों का उल्लेख किया गया? तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 29 को। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर देखिए, अगला क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो याद रखना साथियों यह आपका मिश्रित। कैसा है साथियों? तो मिश्रित है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था साथियों कितने स्तर की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा कि 3 स्तर की है साथियों। कितना? 3 स्तर का। ठीक है। क्वेश्चन है कि सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, सत्य शोधन समाज के संस्थापक जो साथियों वो कौन थे? तो आपका हो जाएगा ज्योति फुले। कौन थे? ज्योति फुले। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे साथियों शारदा एक्ट कहा जाता है? तो कहते हैं हम साथियों बाल विवाह एक्ट को। किसको? बाल विवाह एक्ट को। ठीक है ना। क्वेश्चन है अगर कितने वर्ष के अंतर्गत बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडित अपराध माना गया है? बताइए, कितने वर्ष के अंतर्गत जो है बच्चों को जो है खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते, अपराध दंड है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 वर्ष। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है कि दलित वर्ग के कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए, अभी हम प्रश्न पढ़े इस क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा किसने किया था साथियों। तो आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा कि 1951 में। कब होता है? 1951 में। ठीक है। प्रश्न है कि FM रेडियो की शुरुआत कब हुई? बताइए, FM रेडियो की शुरुआत हुई थी कब, किस ईस्वी से हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन समझिए कि वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किसमें प्रभावित है? किससे प्रभावित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखना कि वर्तमान भारतीय संस्कृति जो है साथियों किससे प्रभावित है? तो ये प्रभावित है साथियों पश्चात्य संस्कृति से। किससे? पश्चात्य संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत सामान्य ग्रामीण में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो बताइए सबसे अधिक जो है किसमें है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेडियो में। किसमें? रेडियो में। क्वेश्चन है कि मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? बताइए, तो आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने प्रदान किया था? तो याद रखना ये किया था मेघा पाटकर ने। किसने? मेघा पाटकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? बताइए, स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध साथियों किससे है? तो याद रखना ये आपका किसान आंदोलन से। किससे? किसान आंदोलन से। ऑप्शन बी आंसर सही आंसर। क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, किसने किया था? बताइए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। तो याद रखना ये किए थे आपका बिरसा मुंडा। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका कि दलित पेंथर की स्थापना कब की गई? बताइए, दलित पेंथर्स की स्थापना साथियों कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा कि कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था साथियों।
क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताइए, चिपको आंदोलन का संबंध जो है साथियों किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड से, ठीक है ना, उत्तराखंड से। प्रश्न है कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? बताइए, किसने कहा कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा कि जॉनसन ने कहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का साथियों नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया? बताइए, तो कब लागू किया गया था? तो याद रखना, ये लागू किया गया था साथियों 1961 में। कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का प्रकार है? बताइए, निम्नलिखित में कौन जो है हरित क्रांति का प्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। क्षेत्रीय है विकास, तृतीय अर्थव्यवस्था, सभी के सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो जाति जो है, जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि देखिए औद्योगिकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, नगरीकरण भी है, इनमें से सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप नहीं है? तो कौन जो है सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप नहीं है? तो वह है बेरोजगारी साथियों। कौन है? बेरोजगारी, ऑप्शन डी आंसर सही आंसर। क्वेश्चन है कि जिसके स्वामित्व और प्रबंध तथा स्थापना के विकास दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए, किस श्रेणी में रखा गया? तो प्रथम में, याद रखिएगा, प्रथम में रखा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब माना जाता है? बताइए, उदारीकरण का प्रक्रिया का प्रारंभ भारत में कब माना जाता है? तो याद रखना, ये माना जाता है 1991 में। कब से? 1991। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सी जो है दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? तो याद रखना, वो है आपका उपभोक्तावाद। कौन सा? उपभोक्तावाद, ठीक है। क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि गिडडेंस है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की प्रमुख आधार क्या है? भूमंडलीकरण की प्रमुख आधार साथियों क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा कि भौतिकवादी दर्शक, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1991 में, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? तो ये इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जो है साथियों, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर इसका देना है साथियों, ठीक है, कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तत्काल में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को किए, जो आपके एग्जाम के लिए जो है, मैं इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और समाजशास्त्र का 15 फरवरी के दिन जो है खूब इसी तरीके क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको याद कर लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को।